अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर शहर में पीर की रात पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़े के पीछे असल मास्टरमाइंड को तलाश करने की मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस ने माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के सिटी सदर फहीम खान शमीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फहीम खान शमीम खान की क़ियादत में मुबैना तौर पर एक हुजूम ने पीर के रोज गणेश पीठ पुलिस स्टेशन का घेराव किया था। इसके बाद नागपुर शहर के कई इलाकों में दोनों बरादरियों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा था। पुलिस के 4 डिप्टी कमिश्नरों समेत 25 से 30 के करीब पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। इस दौरान 30 से 35 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। इसके अलावा कई 2 पहिए वाली गाड़ियां भी जला दी गई थी। पुलिस को शुबा है कि इन तमाम वाक़यात के पीछे फहीम खान शमीम खान का हाथ है। ताहाल इस सिलसिले में 54 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और मास्टरमाइंड की तलाशी जारी है। कर्नाटक असेंबली ने चारशिंबे को मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की। रियासती वजीर कानून HK पाटिल ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद पेश की। इस करारदाद में मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो वक्फ बिल 2025 को वापस ले। इस बिल को असेंबली में अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया, जबकि अपोजिशन जमात BJP के MLAs ने इसकी सख्त मुखालिफत की। वजीर कानून HK पाटिल की तरफ से पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि यह कानून मुतफ़िक़ा तौर पर वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करता है, क्योंकि ये रियासत के अवाम की उम्मीदों के खिलाफ है। महाराष्ट्र के इलाके खुल्दाबाद में वाक़ मुगल शहंशाह औरंगजेब के मकबरे को नो ड्रोन जोन करार दिया गया है। ज़ाफ़रानी तंजीमों की जानिब से मकबरे को ढा देने के मुतालबे के दरमियान इंतजामिया ने ये कदम उठाया है। महाराष्ट्र पुलिस सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में काबिल एतराज़ पोस्टर्स की ट्रैकिंग में भी मसरूफ है और ताहाल 506 सोशल मीडिया पोस्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना की आवाम से मरकज को नफरत है। यही वजह है कि आबी प्रोजेक्ट्स मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज की पानी की पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान जारी आबी तनादे पर भी मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मूसी रिवर प्रोजेक्ट भी मरकज के पास जेर इल्तिवा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा रुकन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसराइल पर सख्त तनकीद की है और कहा कि इसराइली हुकूमत की जानिब से 400 से ज्यादा मासूम शहरियों के वहशियाना कत्ल से जाहिर होता है कि इनके लिए इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत की जानिब से 400 से ज्यादा मासूम शहरियों, जिनमें 130 बच्चों समेत के वहशियाना कत्ल से जाहिर होता है कि इनके लिए इंसानियत का कोई मतलब नहीं है। इनके इक़दामात इनकी बुनियादी कमजोरी और अपनी हकीकत को रूबरू होने की नाअहली को जाहिर करते हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अवाम की बहादुरी गालिब है। उन्होंने नाकाबिले तस्वुर तकालीफ को बर्दाश्त किया है, फिर भी इनकी रूह मुस्तहकम है। मुसलसल धमकी आमेज कॉल्स के पेश नजर हैदराबाद गोशा महल के BJP MLA राजा सिंह को पुलिस ने मोहतात रहने की हिदायत दी है। पुलिस ने मशवरा दिया है कि वो सिक्योरिटी के बगैर बाहर ना निकलें और अवाम में गनमैन के बगैर जाने से गुरेज करें। हुकूमत की तरफ से फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करने और 1+4 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही पुलिस ने MLA को मोटरसाइकिल पर सफर करने से भी मना किया है। सिक्योरिटी के मामले में मुकम्मल तावन करने की दरख्वास्त भी की गई है। इस हवाले से मंगलहाट पुलिस ने इन्हें नोटिस भेज दी है। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2025-26 में अक़लियती बहबूद का बजट 3,551 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि स्कीमात के लिए 2,846 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है। ज़राए के मुताबिक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए 300 करोड़, आइमा व मौज़नीन के एजाजिया के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस तर्ज पर हज कमेटी की ग्रांट इन एड के तौर पर 4 करोड़ रुपए, उर्दू एकेडमी की इमदाद के तौर पर 65,56,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप के लिए 120 करोड़ रुपए और फीस रीएम्बर्समेंट स्कीम के लिए 300 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। तेलंगाना हुकूमत ने शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िमन में इख्तियारी तातील के दिन में तब्दीली की है।
सेक्रेटरी पॉलिटिकल नवीन मित्तल ने GORT 381 जारी किया, जिसके मुताबिक तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इख्तियारी तातील को 21 मार्च के बजाय 22 मार्च करने की दरख्वास्त की है। रोहते हिलाल कमेटी के मुताबिक 20 रमजान अल मुबारक को शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िमन में इख्तियारी तातील में तब्दीली की गई है। रियासत में ये इख्तियारी तातील 21 मार्च के बजाय 22 मार्च हफ्ते को रहेगी। हुकूमत ने इस तब्दीली के साथ एलामिया जारी किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की जानिब से चौमहला पैलेस वाक़ई खिलवत में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामे निजामिया, मौलाना रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तमरीज मोहम्मद फहीम कुरैशी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद और DGP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2025-26 के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा रकम पर मुश्तमिल बजट मुख्तस किया है, जिनमें हुकूमत की 6 जमानतों के अलावा अहम स्कीमात के बजट को तरजीही बुनियादों पर मुख्तस किया गया। असेंबली इंतखाबात के मौके पर जिन 6 जमानतों का वादा किया गया था, उनके तहत 9 स्कीमात हैं, जिनके लिए जुमला 65,084 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जबकि दीगर 18 स्कीमात के लिए 1,04,329 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। बरकी सब्सिडी के लिए 11,500 करोड़, राजीव युवा विकास के लिए 6,000 करोड़, शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के लिए 3,683 करोड़ और स्कॉलरशिप के लिए 4,452 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। नवाब महबूब आलम खान, चेयरमैन अनवरुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की है कि वो अपनी ज़कात के जरिए जय नूर आसिफाबाद फसाद मुतासरीन की मदद करें। वाज़ेह है कि सितंबर 2024 में जय नूर में हुई बदआमनी के दौरान शरपसंदों ने एक ही तबके की दुकानात को आग की नजर कर दिया था, जिसकी वजह से लाखों रुपये का नुकसान हुआ था। नवाब महबूब आलम खान ने अपनी अपील में कहा है कि जय नूर के मुतासरीन आज भी परेशान हाल हैं और ज़कात और इमदाद से उनकी मदद की जा सकती है। शहर हैदराबाद के मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी अब्दुल मुनीम हाजी सेठ का बाउम्र 75 बरस मुख्तसर सी इरालत के बाद जुमेरात 19 रमजानुल मुबारक मुताबिक 20 मार्च सुबह की अव्वलीन सातों में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमेरात को ही बाद नमाज जोहर मस्जिद महबूब शाही मालाकुंटा मौजमजाई मार्केट चौराहे में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान इहाते दरगाह हजरत सैयद मीरा हुसैनी लंगर हाउस में अमल में आई। अब्दुल मुनीम हाजी सेठ मजलिस के सीनियर कायद थे। इनका शुमार सालारे मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साबिक सदर मजलिस व सीनियर पार्लियामेंट्रियन के करीबी रुफ़क़ा में होता था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिर एक मरतबा हैड्रा पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ गरीबों के मकानात के बजाय दौलतमंदों के मकानात को भी मुनहदिम किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि बड़े लोगों की इमारतों को मुनहदिम करते हुए सरकारी अरादियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। मीरालम टैंक के अतराफ के इलाके में राजेंद्र नगर तहसीलदार की जानिब से मकानात को नोटिस जारी की गई है। नोटिस के खिलाफ मुकामी अफराद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बेंच ने हाइड्रा के हुक्काम से सवाल किया कि दुर्गम चेरू और मियापुर झील पर गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अदालत ने कहा कि झीलों का तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2025 के बजट में ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,200 करोड़ रुपए फंड्स मुख्तस किए हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये बजट शहर के बुनियादी ढांचे की बेहतरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निकासी आब, पीने के पानी और दीगर शहरी तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। इस बजट में खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 63 करोड़ जबकि पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। गांजा और नशीली अशिया, रॉडी शीटर्स, गुंडा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुंडी, पाया, गुर्दा, कलेजी और गुर्दे भेजा सड़ी हुई हालत में जब्त किए हैं। टास्क फोर्स पुलिस की इस ताज़ा कार्रवाई में 8 लाख रुपये मालियती मुंडी, पाया, गुर्दा, कलेजी, भेजा वगैरह जब्त किया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन ने
वेटरनरी अहदेदारों के साथ मुशतरका कार्रवाई में चिश्ती चमन मंगलहाट में कार्रवाई करते हुए एक दुकान A to Z शीप एंड गोट पर धावा किया और 40 साल मोहम्मद अनवर साकिन अमान नगर कॉलोनी मंगलहाट को गिरफ्तार कर लिया। आवाम को चाहिए कि वो बकरे के इन आज़ा को खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें, आया ये जखीरा करे हुए अशिया हैं या फिर ताज़ा हैं। हिंदुस्तान में एलोन मस्क के मसनूई ज़िहानत के एप्लीकेशन ग्रॉक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे बंद करने के इक़दाम किए जाएंगे। एलोन मस्क की जानिब से तैयार करदा ऐप ग्रॉक ने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदुत्ववाद तंजीमों की नींदें हराम कर रखी हैं और मसनूई ज़िहानत के इस ऐप से किए जाने वाले सवालात के जो जवाब ये ऐप दे रहा है, इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने से बीजेपी की सोशल मीडिया आर्मी खासिर नजर आ रही है। बल्कि माइक्रो ब्लॉकिंग के ऐप एक्स और मसनूई ज़िहानत के ऐप ग्रॉक पर किए जाने वाले सवालात के जवाब को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब कितने ही गोदी मीडिया का इस्तेमाल कर ले, अपने झूठे प्रोपेगेंडा को फरोख्त नहीं दे पाएगी, क्योंकि मसनूई ज़िहानत के इस प्लेटफॉर्म पर वो हक़ाइक़ भी पेश किए जाने लगे हैं जिनकी पर्दापोशी के लिए मुकम्मल कोशिश की जाती रही है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।